हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीए शेड्यूल के नए सिलेबस का पेपर नंबर 4। ग्रुप 1 का पेपर नंबर 4 जो है वो उसका नाम क्या है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जैसे कि आपको बताया, हमारा जो ओल्ड सिलेबस हुआ करता था, 2017 सिलेबस हुआ करता था, उसमें वहाँ पर कुल मिला के देखा जाए 2 सब्जेक्ट हुआ करते थे। एक सब्जेक्ट होता था पेपर नंबर 5 कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वो भी 100 मार्क्स का था, बट वो एमसीक्यू बेस्ड था 100%। और पेपर नंबर 8 हुआ करता था फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, पेपर नंबर 8। अब एक्चुअली में नया सिलेबस जो हमारा आ गया है, 2020-22 सिलेबस आ गया है। इसमें एक्चुअली में एसएम उड़ा दी गई है, डिलीट कर दी गई है, और कॉर्पोरेट का जो पोर्शन है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो पोर्शन है वो 60 का रह गया है, और एफएम का पोर्शन जो है 40 मार्क्स का हो गया है। और सबसे जो मेजर चेंज हुआ है वो हमारा, आपको पता है क्या हुआ है, नए सिलेबस में हमारा जो सारा का सारा पूरा का पूरा सब्जेक्ट है सब्जेक्टिव हो गया है। तो जिसकी वजह से एक्चुअली में इम्पोर्टेंस जो है सब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़िया हो गया है। ठीक है जी। तो इस लेक्चर में मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन, आपको पूरे सब्जेक्ट के बारे में अवेयर करवाऊंगा, पूरे के पूरे किस तरीके से आपको सिलेबस कैसे है, क्या क्या चैप्टर्स है, और किस तरीके से करना है, और किस तरीके से एग्ज़ाम में भी आपको आने वाला है। आपको जो टेस्ट पेपर है, आईसीएसआई की तरफ से जो टेस्ट पेपर अलॉट किया गया है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि पेपर पैटर्न कैसे होने वाला है। जो नया सिलेबस है हमारा 2022 है ना, इसका जो पेपर नंबर 4 है, उसके बारे में फर्स्ट लेक्चर में आपको अवेयर करवाने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको पेपर में आने वाला है और क्या डिफिकल्टी लेवल भी हो सकता है। तो स्टार्ट करने से पहले पहले मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम है संदीप अरोड़ा और बाई क्वालिफिकेशन में बीकॉम सीए सीएस हूँ। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारा सब्जेक्ट का नाम क्या है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है जी। ये जो पूरा सब्जेक्ट है एक्चुअली में, ये मैं स्टडी मैट इसलिए खोल के बैठा हूँ क्योंकि आपको सिलेबस के बारे में जस्ट बताने के लिए। वैसे जो हम क्लासेस में पढ़ेंगे वो मेरे नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे। कंप्लीट 100% जो है उसमें मटेरियल की भी कवरेज होगी साथ में। ठीक है, वो भी आपको क्लास में करवाए जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, पहला पोर्शन जो है आपका ए सेक्शन जो है वो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। वो कितने मार्क्स का है, 60 मार्क्स का है। ठीक है जी। 60 मार्क्स में आपकी कंप्लीट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है और 40 मार्क्स में फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक, तो चलिए अब कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में पहले नंबर पे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है एक्चुअली में। इस सिलेबस का आप कहिए या इस सेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि एक्चुअली में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में आपको सारा कुछ सीखने को मिलेगा। जो आपने +1 से लेकर आज तक जो भी आपने सीखा, जो भी आपकी नॉलेज थी, वो सारी की सारी इसमें ऐड ऑन होने वाली है। सारी की सारी नॉलेज जो है वो आपकी ऐड ऑन होने वाली है और आपकी रिवीजन होने वाली है। जो कुछ आपने पढ़ा, जो कुछ आपने पढ़ा, वो सब कुछ यहाँ पर काम आने वाला है। चाहे वो आपके जर्नल एंट्रीज हों, चाहे आपको वाउचर, जर्नल, ट्रायल, लेजर, कैश बुक, सब्सिडरी बुक, ठीक है, फाइनल अकाउंट, कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, टर्मिनोलॉजी, सब कुछ ए टू जेड यहाँ पर आपकी रिवाइज होने वाली है। ठीक है जी। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, यहाँ पे फॉर्मेट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनी अकाउंट का होता है उसका फॉर्मेट हो गया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में और आईएफआरएस के बारे में, ठीक है, ये चैप्टर नंबर 3 हमारा होने वाला है। ठीक है जी। शेयर कैपिटल, अब शेयर कैपिटल और डिबेंचर में काफ़ी सारे चैप्टर आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। शेयर कैपिटल वाले पोर्शन में शेयर कैपिटल, डिबेंचर, बायबैक, ईसॉप, बोनस एंड राइट इशू, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, है ना, ये सारे चैप्टर आने वाले हैं। और अंडर रेटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। इंस्टीट्यूट का हर सिलेबस में फेवरेट पोर्शन में से एक रहता है हमेशा, चाहे वो थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू देख लीजिए, चाहे वो प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू देख लीजिए। देन आते हैं हम, ये वही रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हो गए जो मैंने अभी आपको बोले है ना, ईसॉप का भी बोल दिया, बायबैक का भी, अंडर रेटिंग का भी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसमें से कंफर्म होता है 100% सिलेबस में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, दैट इज कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, दैट इज रेशो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, जिसमें से भी एक क्वेश्चन हमारे को देखने को जरूर मिलेगा, इसलिए बहुत ही डिटेल में करवाया है मैंने, करवाना है। ठीक है, पूरा का पूरा। और
कैश फ्लो स्टेटमेंट, दैट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन। अब मान के चलिए आपको जो कैश फ्लो में से एक क्वेश्चन पक्का आपको देखने को मिलेगा, रेशियो में से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट में। तो सिलेबस स्टार्ट करने से पहले एटलीस्ट एक चीज मान लीजिए कि ये जो 3 चैप्टर पक्के हैं एग्जाम में आने ही आने, 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को 100% डेफिनेटली मिलेंगे ही मिलेंगे, ये 60% वाले पोर्शन में। ठीक है जी। और उसके बाद ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन मैंने आपको बोला, कंपनी अकाउंट वाला है ना, शेयर कैपिटल, डिवेंचर, बायबैक, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, अंडर राइटिंग, ईसॉप, है ना, ये सारे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ हमारा 60 नंबर का पोर्शन। ठीक है। अब पहले मैं आगे करवाने से पहले, बताने से पहले, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम में आपको यहाँ पर किस तरीके से आते हैं। तो चलिए ले चलता हूँ मैं आपको यहाँ पर। चलिए, ये आ गया जी हमारा जो ICSI का जो टेस्ट पेपर इन्होंने प्रैक्टिस के लिए दे रखा है। अब इसमें आपको क्लियरली बताया है, जो आपको स्टडी मटेरियल आएगा उसमें आपको ये प्रोवाइड किया गया है, बताया गया है कि किस तरीके से आपको जो 100 नंबर का पेपर है एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो 60 मार्क्स का पूरा पोर्शन है, किस तरीके से एलोकेट किया गया है। पहले आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, अब यहाँ पर सभी क्वेश्चन कंपल्सरी किए गए हैं। अगर जो चॉइस है, चॉइस जो है वो चॉइस के अगेंस्ट, क्वेश्चन के अगेंस्ट चॉइस दी गई है। ओवरऑल में से ऐसा नहीं दिया गया कि भाई 5 में से 4 करने हैं, या है ना इतने में से इतने करने हैं, ऐसा नहीं दिया गया। तो सभी क्वेश्चन कंपल्सरी हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में ABCD 4 पार्ट है। ठीक है। और 6 नंबर का हर पार्ट है, तो 6 × 4, ठीक है जी, कितने मार्क्स का हो गया जी? 24 मार्क्स का हो गया। 24 नंबर का ये वाला यूनिट हो गया। ठीक है जी। अब इसमें क्या क्या आ गया जी? पहला क्वेश्चन आपको शेयर कैपिटल का आ गया। ठीक है जी। कैश बुक और जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है, सॉरी डिबेंचर की, नॉट शेयर कैपिटल। ठीक है। फिर उसके बाद जो फाइनेंशियल, जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन था, वो आ गया जी 6 नंबर का। ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, एक्सप्लेन कीजिए। फिर उसके बाद आपको ये ईसॉप का क्वेश्चन आ गया जी। ठीक है जी। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन आ गया आपको लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट का आ गया जी। ठीक है जी। कॉल्स इन ईयर, कॉल्स इन एडवांस, ये लिक्विडेशन का आ गया जी। ठीक है। ये आपका आ गया पूरा का पूरा। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन हो गया 6 × 4 24 मार्क्स का। अब इसके अगेंस्ट देखने को आपको मिलेगा यहाँ पर 2 और 2A। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 और 2A आ गया। ठीक है जी। अब 2 में क्या आ गया? अब देखो, पहले क्वेश्चन के अगेंस्ट चॉइस आ गई आपको, पहले क्वेश्चन के अगेंस्ट चॉइस आ गई। अब यहाँ पर क्या आ गया आपके पास? डिबेंचर का क्वेश्चन आ गया जी। ठीक है जी। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के ऊपर क्वेश्चन आ गया जी 6 नंबर का। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है। ठीक है जी। फॉलोइंग ट्रांसेक्शन कैलकुलेट द रिजल्टिंग कैश फ्लो एंड स्टेट द नेचर ऑफ कैश फ्लो, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। क्या है एक्टिविटी? ठीक है जी। 6 नंबर का, 6 × 2 12 मार्क्स का ये हो गया। और अब इसी के अंदर ही 6 नंबर का एक क्वेश्चन आ गया, डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बताइए और उसकी एग्जांपल्स एक्सप्लेन कीजिए। और अगला क्वेश्चन क्या गया जी? विच क्लास ऑफ कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू फाइल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द रजिस्ट्रार एज पर द XBRL टैक्सोनॉमी। ठीक है जी। तो ये आपका 24 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया, जो पहला या उसका जो चॉइस है, ठीक है, उनमें से हमें एक करना है, 2 या 2A करना है, सॉरी, हाँ 2 और 2A करना है। ठीक है। पहला क्वेश्चन 24 का हो गया। ठीक है, 24 का हो गया। अगला क्या हो गया जी? 12 नंबर का हो गया। ठीक है। 12 नंबर में क्या हो गया? 2 करना है या 2A। बढ़िया बात ये हो गई, जो बच्चा थ्योरी करना चाहता है, यहाँ पर 12 नंबर का प्योर थ्योरी हो गया। ठीक है जी। 12 नंबर की प्योर थ्योरी आ गई। तो जो बच्चा प्रैक्टिकल करना चाहता है, 12 नंबर का प्रैक्टिकल सबसे बेस्ट चीज़ हो गई। ठीक है जी। जो इंटरेस्टेड नहीं है थ्योरी करने में, वो प्रैक्टिकल कर सकता है। 24 और 12, 24 + 12 36 मार्क्स का हो गया जी।
अब उसके बाद आ गया जी कंसोलिडेशन, ठीक है, कंसोलिडेशन आ गया जी, ठीक है जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ, कंसोलिडेशन का 12 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है जी। ये तो डैम श्योर है, 100% कन्फर्म ही था, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक। तो ये कंसोलिडेशन का आ गया जी 12 नंबर का क्वेश्चन नंबर 3। अभी तक कितने नंबर का हुआ था? 36 मार्क्स का। 24 नंबर का पहला क्वेश्चन कंपल्सरी वाला हो गया, फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन हो गया 12 नंबर का, अब इसमें कोई चॉइस नहीं आई। अब कितना हो गया जी? 48 नंबर हो गया। अब बचा 12 नंबर का। अब 12 नंबर में 6 मार्क्स का रेशियो आ गया आपका, ठीक है। और 6 मार्क्स में क्या आपको देखने को मिल गया यहाँ पर, इनकम स्टेटमेंट दे दिया आपको, ठीक है। इंक्रीज इन सेल इनकम स्टेटमेंट बनाने को यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द प्रोजेक्टेड इनकम एंड एक्सपेक्टेड रेट इन ग्रोथ। मतलब ये एक्चुअली में कह सकते हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन है जो इधर डाल दिया गया है, ठीक है जी। एफएम का क्वेश्चन है, ये इधर डालने देखने को मिल गया आपको। एक्चुअली में आपको बताइए डिविडेंड पॉलिसी के रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये कॉर्पोरेट का नहीं है, एफएम का है, ठीक है जी। तो ये आपका कौन सा हो गया जी? ये आपका एक्चुअली में क्वेश्चन हो गया डिविडेंड पॉलिसी का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, ठीक है। तो 12 नंबर का ये हो गया। तो कुल मिला के इस तरीके से आपको 60 मार्क्स में, मतलब पहला क्वेश्चन 24 का, फिर 12 नंबर के 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चॉइस सिर्फ एक ही क्वेश्चन की आई, 12 के अगेंस्ट, दूसरा और दूसरा है 2 और 2A, ठीक है। तो ये हो गया पूरा 60 मार्क्स का, ठीक है जी। ये हो गया हमारा 60 का। चलिए अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, ठीक है जी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एफएम मैंने आपको बताया कि एफएम हमारी कितने मार्क्स की है? 40 मार्क्स की है। 40 नंबर की फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखने को मिलेगी। अब इसमें आपको पहला चैप्टर हमारा हो गया इंट्रोडक्शन टू एफएम, ठीक है जी। उसके बाद टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटी फैक्टर, डिस्काउंट फैक्टर, बहुत ज़बरदस्त चैप्टर है। इससे बढ़िया चैप्टर आपको सीखने को नहीं मिलेगा पूरे के पूरे एफएम के सिलेबस में, ठीक है जी। पूरा का पूरा एग्जीक्यूटिव का एक बेस्ट चैप्टर में से एक है। उसके बाद कैपिटल बजटिंग, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है टाइम वैल्यू ऑफ मनी की कैपिटल बजटिंग में, ठीक है जी। देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल से एक्चुअली हम लोग सॉरी कैपिटल बजटिंग से पहले हम लोग करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब आपको समझ आएगा तभी आपको कैपिटल बजटिंग, जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल और टाइम वैल्यू ऑफ मनी दोनों को अच्छे से शुरुआत में पहले करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फिर करेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी, देन करेंगे कैपिटल बजटिंग, ठीक है जी। सीक्वेंस इस तरीके से रखना है। देन फिर कैपिटल स्ट्रक्चर भी है सिलेबस में हमारी, थ्योरीज प्लस कैपिटल स्ट्रक्चर की एनालिसिस जो है। उसके बाद डिविडेंड पॉलिसी जो मैं कह रहा था कि कॉर्पोरेट में, ठीक है, क्वेश्चन आ गया एफएम का। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में बहुत कुछ है बीच में। वर्किंग कैपिटल फाइनेंस है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, रिसीवेबल मैनेजमेंट है, और फैक्टरिंग भी आ गया जी, ठीक है। और कैश मैनेजमेंट भी बीच में ही आ गया, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के सब यूनिट्स हो गए, सब टॉपिक्स हो गए, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी एनालिसिस, सिक्योरिटी एनालिसिस में क्या आ गया जी आपका, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हो गए सारे के सारे, ठीक है जी। सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिकल रिस्क, इसके प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और इकोनॉमिक, इंडस्ट्री एंड कंपनी, टेक्निकल एनालिसिस एंड एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, ये आ गया जी। और ऑपरेशनल अप्रोच जिसको हम मार्जिनल कॉस्टिंग कहते हैं, ठीक है जी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी इंस्टीट्यूट का फेवरेट है, ये भी कहीं आपको ऐसा नहीं होगा कि इस चैप्टर में से भी ना देखने को मिले। मतलब क्या है, आप कुल मिला के मान के चलिए आपको एग्जीक्यूटिव के पूरे सिलेबस में, ठीक है जी, एग्जीक्यूटिव के पूरे सिलेबस में अगर मैं बात करूं एफएम वाले पोर्शन की अगर और कॉर्पोरेट दोनों की बात करूं, तो आपको कम से कम जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से करने हैं, आपको नंबर 1 मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है इंस्टीट्यूट का, ठीक है जी। करना तो 100% सिलेबस ही बहुत अच्छा है, बट मैं कह रहा हूँ इन चैप्टर में बहुत ज़बरदस्त पकड़ होनी चाहिए। फिर आप समझ के चलिए, जो मैं हर स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करता हूँ कि
मिनिमम 65 प्लस आपके कॉर्पोरेट एंड एफएम वाले सब्जेक्ट में आने चाहिए। वो 100% आएंगे, 100% आपके आएंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, कंसोलिडेशन, ठीक है जी। अगर मैं कॉर्पोरेट वाले की बात करूं तो और आप एक और ले लीजिए, इसमें एक चैप्टर अगर पकड़ लीजिए तो शेयर कैपिटल और डिवेंचर। ये 6 चैप्टर बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हैं इंस्टीट्यूट के, ठीक है जी। 6 चैप्टर ये हो गए जिसमें एक्चुअली में देखा जाए मार्जिनल कॉस्टिंग भी उधर ही आ गया है ना, मार्जिनल कॉस्टिंग भी आपका एफएम का ही आ गया। और सातवां एफएम में आपका एक वर्किंग कैपिटल बहुत ही हमेशा फेवरेट रहता है। एक्चुअली में जो वर्किंग कैपिटल और जो रेस रहती है लॉन्ग क्वेश्चन की, वो कैपिटल बजटिंग के बीच में होती है। 12 नंबर का क्वेश्चन आपको वर्किंग कैपिटल और कैपिटल बजटिंग में से हमेशा देखने को मिल सकता है, ठीक है जी। बाकी जो एफएम है वो ऑलमोस्ट देखा जाए सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, किसी में से भी कुछ भी आ सकता है, ठीक है। और एक चीज़ और जो मैं उस टाइम मैंने आपको नहीं बताया कि आपको एक चीज़ वहाँ पर क्वेश्चन जो था आईसीएसआई के, ठीक है, जो फॉर्मेट में दिया हुआ है एक क्वेश्चन गलत दिया हुआ है जो एक्चुअली में है आपके सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। वो कैसे, मैं आपको बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन, ठीक है जी। 1 सेकेंड। इसमें से क्वेश्चन नंबर ये जो आपका आया हुआ है ये लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट, ये कहाँ से आ गया? लिक्विडेशन तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन एक्चुअली में नहीं है, गलती से डाल दिया गया है, ठीक है जी। लिक्विडेशन नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअली में कैश बुक के तौर पे डाल दिया होगा, अदरवाइज कोई चांस नहीं है इसके आने की। इसको देख के पैनिक मत करना, क्रिएट करना, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अब पूरे के पूरे सिलेबस को आपको कैसे करना है, ठीक है जी। चलिए मैं आपको आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है जी। अब हमें सिलेबस किस तरीके से करना है, सिलेबस करने का तरीका क्या है? हम शुरुआत करेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से। अब जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं मुझे, ठीक है, और मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ, ठीक है। आपको सबसे पहले कोशिश करनी है, अगर आप सही समय पर कोर्स स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप सही समय पर स्टार्ट करते हो तो आपको हमेशा बेसिक से ही स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपके बेसिक्स थोड़े से कमज़ोर हैं तो, ठीक है। अगर आपके पास टाइम लिमिटेड है देन आप फिर आगे भी स्टार्ट कर सकते हो, अदरवाइज आपको इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से स्टार्ट करना है, ठीक है जी। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से स्टार्ट करना है। इसमें आपको सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर से करवाना शुरू कर दूंगा। इसमें आपके जर्नल, लेजर, ट्रायल, कैश बुक, सब्सिडरी, आपको टर्मिनोलॉजीज, कॉन्सेप्ट्स, टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, इन सभी के बारे में बहुत ज़बरदस्त डिटेल में आपको नॉलेज देने वाला हूँ, जिससे आपको बहुत अच्छे से पूरे के पूरे एक्चुअली में आपके सिलेबस के बारे में नॉलेज हो जाएगी। आपको बेसिक्स जो आपको ज़रूरी थे, देखिए अकाउंट्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है, अगर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हैं तो वो आपको बहुत लॉन्ग टर्म आपको एडवांटेज देने वाले हैं। आप बिना बेसिक्स के देखिए सीधा ही डायरेक्ट अगर चैप्टर पर आएंगे तो हो जाएंगे, नहीं होने का कोई सवाल नहीं होता, ठीक है, चीज़ समझ आ जाएगी, आप क्लियर भी कर लोगे,
बट आगे जाके आपको कहीं ना कहीं वो लॉस दे ही जाएंगे। ठीक है ना, कहते हैं ना पे कॉस्ट पे करनी पड़ती है हर चीज़ की। तो आपने अच्छा पढ़ने के लिए अपने कीमती समय की कीमती समय कॉस्टली टाइम आपने पे किया, वो आपके रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, आज आपने सिर्फ और सिर्फ चैप्टर करा, ठीक है, वो आज आपका रिजल्ट दे देगी, बट पे आपको कल करना ही पड़ेगा किसी न किसी वे में, फॉर्म में। वो नुकसान आपको लगेगा कि नहीं, मैं यार डिटेल में पढ़ लेता, ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेता, बेसिक्स से पढ़ लेता तो ज़्यादा बेटर रहता। इसलिए इंट्रोडक्शन जरूर पढ़िए। ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर देन आप चैप्टर से फिर शेयर कैपिटल वगैरह से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, शेयर कैपिटल पे आ जाइए। ठीक है, पहला चैप्टर आप शेयर कैपिटल करिए, फिर आप डिबेंचर पे आइए, फिर आप ईसॉप करिए, फिर मैं आपको बायबैक करवाऊंगा, फिर आप रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, ठीक है जी, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, और ये हमारे, ठीक है जी, देन फिर आपका कंसोलिडेशन सबसे लास्ट में, क्योंकि लिंकेज नहीं है। ठीक है जी, ये चैप्टर आपके पहले तो छोटे छोटे वाले इजी है ना, वेरी इजी एंड इम्पॉर्टेंट, देन फिर आप कंसोलिडेशन पे आइए, फिर उसके बाद आप आइए जो बहुत ही हमारे, अगर इसको आप अलग भी करना चाहते हो, पहले भी करना चाहते हो, कर सकते हो, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसको आप पहले भी कर सकते हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस। ठीक है जी, ठीक, ये हमारा इस चीज़ का हो गया कॉर्पोरेट का। एफएम सीक्वेंस में ही है, एफएम सीक्वेंस में ही में जैसे मैंने आपको बोला, एफएम का तरीका क्या है, एफएम आपको पहला चैप्टर आपको वही इंट्रोडक्शन टू एफएम का ही करना है। ठीक है जी, दूसरा फिर आपको मैंने आपको बताया कॉस्ट ऑफ कैपिटल करना है आपको। ठीक है जी, फिर आपको देन, अगर आप शुरू में लॉन्ग चैप्टर नहीं करना चाहते देन कोई दिक्कत नहीं है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जरूर हमें सेकंड ही करना है। फिर आपको लीवरेज कर सकते हैं, डिविडेंड पॉलिसी कर सकते हैं, ये ज़्यादा बेस्ट रहता है। ठीक है जी, डिविडेंड पॉलिसी के बाद हमें करना चाहिए नेक्स्ट कैपिटल बजटिंग, सॉरी टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है जी, फिर आएंगे हम कैपिटल बजटिंग पे। ठीक है जी, कैपिटल बजटिंग पे आएंगे, फिर आएंगे हम अपने वर्किंग कैपिटल पे, फिर लास्ट में आ जाएंगे, ठीक है जी, हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर। और लास्ट रह गया मार्जिनल कॉस्टिंग। इसको आप पहले भी अलग से भी किसी के साथ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका किसी के साथ कोई लिंकेज नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ये अलग ही कैटेगरी का एक्चुअली में ये चैप्टर हेड ऑन किया गया है, क्योंकि ये कोस्ट का चैप्टर है, कॉर्पोरेट या एफएम का तो है ही नहीं, इसलिए आप कहीं भी कैसे भी कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मतलब क्या है, आप इसको किसी भी तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें अब कॉर्पोरेट और एफएम का कंप्लीट सब्जेक्ट जो है आगे आगे बढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, जो बच्चे हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं, ठीक है,
तो वो बच्चे अगर क्लासेस बाय करना चाहते हैं सी एस एग्जीक्यूटिव की कंप्लीट नए सिलेबस की कोर्सेज बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करके बाय कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया होगा, वहाँ से भी लेटेस्ट ऑफर्स जानने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और क्लासेस बुक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर।